मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करूं सर? जी मैडम। जी मैडम। आज का मेरा मेरा नाम मनीषा परोहा है और मैं एक साल से स्पिट कम्युनिटी में हूँ। मैं यहाँ पर अपने कुछ हेल्थ इशू को लेकर के और कुछ वेट भी ज्यादा था उसको लेकर के आई थी और मैडम और सर के पास। उसके बाद मैडम और सर ने मुझे गाइड किया और उस गाइडलाइन का पालन करते हुए मैंने अपना 30 kg फैट लॉस किया है और आज मैं आइडल वेट को अचीव करती हूँ। आइडल वेट को अचीव करने के बाद उसको कैसे हम कायम रख सकते हैं, कैसे उस वेट पे रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट होना चाहिए। तो मेरी हाइट 163 है, -100 करने के बाद उसका परसेंट निकालते हैं, 15% माइनस करते हैं, उसके बाद जो वेट आ रहा है मेरा वही मेरा आइडल वेट होना चाहिए। और आइडल वेट आने के बाद मेरे को उसमें कैसे रहना है उसको देखा जाता है। इसमें सबसे बड़ा एक चीज जो रहता है हमारा खान पान के बाद जो हमारा रहता है बीएमआर। अगर मान लो हमारा बीएमआर अच्छा है तो हम उसको कैसे वैसा ही मेंटेन करके रख सकते हैं। क्या ऐसी चीजें ले सकते हैं कि जहाँ वो ज्यादा हो ना वो कम हो, क्योंकि उसके घटने बढ़ने से हमारे वेट पे बहुत असर पड़ता है। जैसे अगर कोई एथलीट है, कोई खिलाड़ी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन भर मजदूरी कर रहा है, उसका बीएमआर हमेशा ज्यादा रहता है और उसका वेट भी ज्यादा रहता है, लेकिन वो मसल्स गेन है। मसल्स गेन है, अगर उसका 85 किलो वजन है, वो मसल्स मैन है या इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, सामान को ला रहा है, ले जा रहा है, दिन भर मजदूरी कर रहा है, तो उसका 85 वेट को फिट 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 बॉडी का दिखेगा। लेकिन वही वेट अगर एक नॉर्मल इंसान का है जो बिल्कुल वो एक्सरसाइज नहीं करता है, खाना को 4-5 बार खा रहा है, जो मन लग रहा है वो खा रहा है, 85 ओवर वेट दिखेगा, ओबेसिटी कहलाएगी वो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कैसे हमको देखना है, जैसे 18.5 से जो कम रहते हैं वो अंडर वेट कहलाते हैं। 18.5 24.5 तक जो रहते हैं वो नॉर्मल वेट है। 25 से 29.9 तक है वो ओवर वेट कहला रहे हैं। 1% है बीएमआई का। बीएमआई परसेंट जो रहता है उसको देखने के बाद ही हमको इसको देखना पड़ता है कि हमारा वेट कितना होना चाहिए और इसको हम कैसे रख सकते हैं। सबसे ज्यादा तो एसएमएस क्या है? एसएमएस शायद आप लोग सबको पता होगा, शायद किसी को हो सकता है जो लोग नए हो उनको पता ना हो, मैं बता देना चाहती हूँ। एसएमएस एसएमएस एक हमारा मास्टर प्लान आइडल वेट प्लान। इसको अगर हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, इसके हिसाब से हम अपना डाइट चार्ट बनाए हैं, डाइट ले रहे हैं, तो हम हमेशा आइडल वेट में ही रहेंगे। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है हफ्ते 15 दिन पहले में कि हम उस प्लान को ना कर पाए, मिस हो जाए हमसे, लेकिन अगर 29 दिन हम उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो हम आइडल वेट में ही रहेंगे। एसएमएस का मतलब होता है शेक मेल एंड शेक। आइडल वेट की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट हमको देता है वो यही है, एसएमएस शेक मेल एंड शेक। सुबह 300 ग्राम का जब हम आइडल वेट में रहने के लिए सुबह 300 ग्राम का जो हम शेक लेते हैं उसमें हमें सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आप शेक नहीं ले रहे हैं तो आप क्या खाएंगे? कोई भी नाश्ता खाएंगे जिसमें आपको 300 ग्राम का नाश्ता इसमें सारी चीजें मिली होती, वो हमको नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हम आइडल वेट में रहना चाहते हैं तो हमको सवेरे 2 ग्लास वार्म वाटर उसमें हम एवरेज डाल के लेते हैं, उसको लेते हैं। देन आफ्टर हम 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद शेक लेते हैं, जो हमारा 300 ग्राम का ब्रेकफास्ट होता है। 8:30 बजे तक हमको अपना 8:30 से 9, बहुत अधिक टाइम अगर हम कर रहे हैं तो 9 बजे तक हमारा शेक हो जाना चाहिए। उसके बाद अब शेक में जो हम लेते हैं, फार्मूला 1 ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, शेक मेट ले रहे हैं। फार्मूला 1 में सारी चीजें हैं, प्रोटीन हमारी जितनी भी हमारा जितना भी वेट है उसका प्रोटीन हम जो लेते हैं अपने वेट के हिसाब से ही उसको लिया जाता है। सबका अलग अलग डाइट प्लान सर लोग देते हैं। सर लोगों के पास अगर आप जाएंगे तो आपका स्कैनिंग करके बताएंगे और उस हिसाब से वो आपको डाइट चार्ट देंगे कि हम कैसे अपना आइडल वेट में जा सकते हैं। उसके बाद 12 बजे करीब हम सैलेड ले सकते हैं या कोई भी एक सीजनली फ्रूट ले सकते हैं। देन आफ्टर 2 बजे हम लंच ले सकते हैं। लंच में आपको एक रोटी में 100 कैलोरी होती है। वेजिटेबल आप ले रहे हैं, वेजिटेबल में 60 से 100 ग्राम तक हमको खाने के लिए जो भी मिल रहा है वो मिल जाता है।
उसके बाद अगर 1 कटोरी हम दाल ले रहे हैं तो उसमें 100 कैलोरी हमको मिल जाती है। देन आफ्टर अगर हम सब्जी ले रहे हैं तो 60 से 100-200 कैलोरी तक हमको सब्जी मिल जाती है। अब आप कितनी वैरायटी की सब्जी खा रहे हैं, क्या सब्जी खा रहे हैं, कितनी रोटी ले रहे हैं, आप हर की बॉडी का अलग अलग मेजरमेंट रहता है। 1200 से कैलोरी से लेकर के आपको 1800 कैलोरी एक दिन में अचीव करनी पड़ती है। और 1 मिनट में हमारी, अगर हम अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी 1 मिनट में 1 कैलोरी लॉस हो जाती है। लेकिन आज की कम्युनिटी को देखते हुए कोई इतना वर्कआउट नहीं कर पाता है कि 1 मिनट में 1 कैलोरी लॉस हो जाए। तो हमको 1200 से 1800 तक की कैलोरी सुबह से लेकर शाम तक में अपने डाइट प्लान में शामिल करनी पड़ती। किसी किसी को 1200 से 1400 है, किसी का 2200 होता है। जो ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं उन लोग उससे ज्यादा भी लेते हैं। तो हमारा वर्कआउट सिर्फ 30-40 मिनट का रहता है। 30-40 मिनट वर्कआउट करने के बाद हम लोग दिन भर तो काम करते हैं, लेकिन हमारी इतनी एनर्जी बर्न नहीं होती कि हम इससे ज्यादा कैलोरी को अपने अंदर रख सके। जितनी कैलोरी को हमको बर्न करना रहता है, एक जितनी हमारी बॉडी में कैलोरी की आवश्यकता है उतनी कैलोरी लेने के बाद वो कैलोरी फिर हमको दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं फैट के रूप में या कहीं ना कहीं जाकर के जमना शुरू कर देती है। जैसे मान लीजिए आपने एक रोटी में 100 कैलोरी, अगर आप एक पूरी खा रहे हैं तो उसमें 125 ग्राम कैलोरी। और अगर आप पराठा खा रहे हैं, एक पराठा, अब पराठा आपका कैसा बन रहा है, सिंपल बना रहे हैं या उसको आलू वाला बना रहे हैं या मूली या जिसका भी, तो वो 200 ग्राम का एक पराठा होता है। तो आपको रोटी के लिए, रोटी में अगर 200 कैलोरी लेनी है तो 200 कैलोरी आप रोटी में किस प्रकार से लेंगे। अगर मान लीजिए आपने 4 पराठा खा लिया तो आपने 800 कैलोरी तो रोटी से ही ले ली। उसके बाद आप सब्जी लेंगे, दाल लेंगे, किसी ने दही ले लिया, सैलेड लेते हैं लोग। तो यही मेजरमेंट देखना है कि हमारी थाली में हमको क्या शामिल करना है। डाइट प्लान में यही होता है कि हम क्या लें। देन आफ्टर 4 बजे आप फ्रेश लेते हैं या वार्म वाटर लेते हैं। उसके बाद आप फ्रेश के साथ कुछ भी हल्का फुल्का सीजनली फ्रूट ले लीजिए, स्प्राउट ले लीजिए, सैलेड ले लीजिए। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया एसएमएस शेक, मेल एंड शेक। देन आफ्टर 7:30 से 8 के बीच आपको अपना डिनर कर लेना है। डिनर में आपको शेक शामिल करना है जो कि हमको फिर से 200 से 300 ग्राम की कैलोरी पूरी कर देता है। अगर आप खाना खाते हैं, अगर आप आइडल वेट में अचीव कर चुके हैं या आइडल वेट प्लान में शामिल है और आपने सुबह शेक पिया, दिन में खाना खाया, दिन में आपने 600 से 800 कैलोरी खाने में ले ली, फिर रात को आप 600 से 800 कैलोरी लेंगे तो 8-8 1600 और 300 आपकी कैलोरी ज्यादा हो जा रही है। तो आप फिर फैट आप लॉस नहीं कर पाएंगे, फिर कहीं ना कहीं वो आपको जमना शुरू हो जाएगा। तो रात का जो कैलोरी है उसको बहुत ध्यान में रखते हुए आपको अपना डाइट लेना है। अगर मान लीजिए किसी दिन ऐसा होगा कि आपका शेक पीने का मन नहीं है, आप नहीं पीना चाहते, कहीं घर से बाहर हैं, तो उस दिन आप जूस ले लीजिए या कुछ और हल्का फुल्का ले लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए। लेकिन आपको रात को हल्का ही कुछ लेना है जिससे कि आपका डाइट प्लान सही रहे और आप अपने जिस प्लान में आए हैं उसको आप सही रख सकें। आइडल वेट की एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता होती है ना। बॉयज लोगों की अलग कैलोरी, बॉडी की वेट और हाइट अलग होता है तो उनका अलग कैलोरी लगता है, और गर्ल्स लोगों का अलग वेट और बॉडी रहता है तो उनका अलग लगता है। किसी को आपको ध्यान में रखना है कि हमको कितना क्या क्या करना है। जैसे महिलाओं का है 1200 से 1600 तक कैलोरी आपको लेना है। तो 1200 से 1600 तक की कैलोरी कब लेना है, 1200 से ऊपर कब जाना, जब आप अच्छा वर्क हार्ड कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग वूमेन है तब। मतलब बहुत सारा दिन भर 1 मिनट भी रेस्ट नहीं करना है और पता चला आप दिन में खाना खा लिए हैं 600 से 800 कैलोरी का और कान के सो गए, तो फिर आपका वर्कआउट सुबह का पूरा कचरा हो गया। सवेरे का शेक भी पूरा आपने कचरा कर लिया। आपको तो फैट जमना तय है, जमेगा ही वो, क्योंकि खाना आपकी बॉडी तभी काम करेगी पचाने के लिए जब आप जगेंगे, कुछ वर्कआउट करेंगे। कुछ काम, वर्कआउट का मतलब एक्सरसाइज करना नहीं, कुछ काम करेंगे तब। लेकिन अगर आप सो रहे हैं तो फिर वो सब खराब हो जाता है। इसमें एक चीज और है, सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें नींद बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप वेट, आइडल वेट अब में आप आ गए लेकिन रात भर जाग रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, ठीक से सो नहीं रहे, तो भी आपका वेट बढ़ेगा, तो भी आप ओवर वेट होंगे, ओबेसिटी के शिकार होंगे आप। इसमें हम एक्सरसाइज में शामिल कर सकते हैं दौड़ना, डांस करना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट में हम इन चीजों को शामिल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद मेडिटेशन कर सकते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं वो बैठ योग कर सकते हैं। लेकिन हमको अपनी बॉडी को रोज कुछ ना कुछ देना ही है
जिससे कि हमारी बॉडी जो है संतुलित रहे। कई लोग दूध पी लेते हैं, अब दूध कैसा वाला लेना है, कितना कैलोरी का लेना है, उसको आपको देखना पड़ेगा। एक ग्लास दूध में 100 कैलोरी होती है, 100 कैलोरी। तो आप कैसा ले रहे हैं, विदाउट मलाई ले रहे हैं या मलाई को डाल के ले रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसको देख के ही आप कैलोरी के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपको, और आइडल वेट में रहना है अगर हमको, तो लो कैलोरी का ही खाना लेना पड़ता है। जैसे वाटर में 0 कैलोरी, वाटर में कोई कैलोरी नहीं है ना। सब्जी में अगर आलू आप नहीं खा रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, तो 100 ग्राम से 200 ग्राम तक कैलोरी आपको मिल जा रही। फ्रूट ले रहे हैं, 100 ग्राम से 50 ग्राम, कोई फ्रूट 50 ग्राम कैलोरी दे रहा है, कोई 100 ग्राम दे रहा है, कोई 200 ग्राम दे। आपको कौन सा फ्रूट लेना है? अब एप्पल है, बनाना है, मैंगो है ना, कस्टर्ड एप्पल है, आप किसको ले रहे हैं? जैसे कस्टर्ड एप्पल है और बनाना है, जो लोग आइडल वेट में जाना चाहते हैं उनको इन चीजों को सेवन नहीं करना चाहिए, और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो कस्टर्ड एप्पल या बनाना, मतलब कि सीताफल और बनाना खा सकते हैं। बाकी जो आइडल वेट में है, जो आइडल वेट में जाना चाहते हैं, अपने वेट को अच्छा करना चाहते हैं, अधिकतर उनको एप्पल लेना, जाम लेना चाहिए, और बहुत सारे फल हैं, पाइन एप्पल हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप ले सकते हैं। और हमेशा हमको पॉजिटिव माइंड सेट करके रखना है। कुछ लोग 8 दिन 10 दिन आइडल वेट काल में शामिल होते हैं, उसके बाद सोचने लगते हैं अरे मेरा तो वेट ही कम नहीं हो रहा है, मैं तो बेकार इसमें आ गई या आ गया, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आपका यहाँ से माइंड सेट होना चाहिए, आपका गोल सेट होना चाहिए कि नहीं, आज नहीं हो रहा है तो कल होगा। मुझे इस, जो मैंने अपना प्लान बनाया है, जो मैंने अपना माइंड सेट किया, जो मेरा गोल है, उसको मेरे को कैसे करके अचीव करना है और अपने वेट को आइडल वेट में लाना है, ओबेसिटी को अपने शरीर से हटाना है। और इसके लिए हम शेक के साथ साथ जो लोग जल्दी अपने वेट को आइडल वेट में लाना चाहते हैं, उन लोग सप्लीमेंट्री फूड भी ले सकते हैं, जैसे मल्टीविटामिन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, सेल एक्टिवेटर हो गया। अगर आप इसको भी अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आप बहुत जल्दी आ जाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आप सब भी मेरे ख्याल से नोट डाउन किए होंगे कि किस तरीके से हम अपना आइडियल वेट को अचीव कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कैसे करना है। था मैंने जो सब चीज़ें नोट डाउन किया, आपको क्या क्या चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। जैसे शुरू से अगर देखेंगे मैडम, शुरू से जो बताए, सबसे पहले आपका एक होता है BMR। BMR मतलब हमारा शरीर का ज़रूरत, और SMS प्लान जो बोले वो बेहतरीन है। शेक, मील एंड शेक, 3 टाइम मील सिस्टम मतलब। और बाकी किस में कितना कैलोरी होता है ये सब चीज़ें मैडम बताए। वेजिटेबल्स में कितना रहता है, फ्रूट्स में कितना रहता है, एक रोटी में 100 कैलोरी होता है, ये सब चीज़ें आपको पता चला। तो आप डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करिए। एक सेकेंड, थोड़ा ठीक है। तो उसको आप थोड़ा थोड़ा जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब हम क्या होता है, जैसे देखिए सुबह जगने में दिक्कत कहाँ पर होता है, अगर उसको आप समझ पाएंगे। जैसे अगर हमारा रात का खाना हैवी हो गया तो डेफिनेटली आपको सुबह सुस्ती आएगा। आप जो भी अगर रात को आज के डेट में कुछ हैवी खाना ले रहे हैं, आज रात को आप शेक लेके देखिए, देखिएगा कल सुबह आपको फ्रेश लगता है। तो शेक हमारा सबसे बेहतरीन है, और रात के टाइम तो ज़्यादा ज़रूरी है वो। तो आपको सुबह जगने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप अपना BMR के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद जो खान पान है, मतलब जैसे सुबह एफ्रेश लिए, फिर शेक लिए, दोपहर का खाने में भी उसको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि मैं तो एक ही टाइम मील खा रहा हूँ बोल के पूरा इतना सारा चावल और रोटी 8-10 ट्रे से पकड़ के ले लिए, तो आपका अगर BMR जितना वहाँ तक पहुँच गया तो वेट लॉस नहीं होगा। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देना है। और सबसे बेहतरीन जो है 0 कैलोरी फूड के बारे में जो होता है, पानी। पानी हमारा 0 कैलोरी होता है, और उसी में हम लोग कभी कभार कंजूसी कर लेते हैं। तो पानी खूब पीजिए, जैसे आपको बताया गया है, जितना आपका वेट के हिसाब से। तो डेफिनेटली आप भी अपना आइडियल वेट को अचीव करेंगे और उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर पाएंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आइडियल वेट के बारे में हमको जानकारी देने के लिए। और एक में और सभी चीज इसी सिस्टम में है, इसीलिए वेट कम होता है। और तो हमेशा पीना चाहिए। पहले पानी पीना नहीं होता था, पानी खाना खाते समय ही होता था, लेकिन अब इस सिस्टम में आने के बाद पानी कैसे पीना है, खाना कितना लेना है, कितना कैलोरी लेना है, ये सब बताया जाता है। इस कारण से वेट लॉस होता है।
ठीक है। ठीक है सर। और बहुत बेहतरीन सर के लिए और मैडम के लिए जोरदार ताली। और दूसरा जो आखिरी में जो है वो माइंड सेट, मैडम बताए थे ना, माइंड सेट हमारा अगर माइंड सेट बना के रखें, जो चीज़ें सब चीज़ें माइंड सेट का रहता है। अगर मुझे कोई चीज़ पाना है उसके लिए मेरा अगर पॉजिटिव माइंड सेट है तब जाके वो सब चीज़ें मुझे मिलता है। मैं उसके लिए प्लान करूँगा। जैसे मुझे सपोज 2022 आखिर में कोई एक कार खरीदना है जिसका रेट 20 लाख है, तो अभी से मैं उसको, मेरा पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं मुझे ख़रीदना है, मतलब ख़रीदना है। फिर मैं क्या उसके लिए प्लान बनाऊंगा कि किस तरीके से मैं करूँ तो मैं आखिरी तक 20 लाख जुगाड़ कर पाऊँगा। तो उसके लिए प्लानिंग और माइंडसेट दोनों ज़रूरी है, तो डेफिनेटली हमारा जो गोल है वो अचीव होता है। तो मैं भी आशा करता हूँ आप लोग भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये सब चीज़ों को, क्योंकि सब वर्चुअली है तो